हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डून इंडियन डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम विशाल गुप्ता है एंड आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी। क्या आपको पता है बच्चों कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो कितनी बड़ी है? और अगर हम पृथ्वी के बारे में बात करें कि पृथ्वी जिस समूह का हिस्सा है, जिस सौर मंडल की हम बात करते हैं, वो सौर मंडल कितना बड़ा है, वो सौर मंडल, वो सोलर सिस्टम जिसका हिस्सा है वो कितना बड़ा है, और फिर वो पर्टिकुलर स्फेयर जिसका हिस्सा है, गैलेक्सी जिसे आप बोलते हैं, वो मंदाकिनी कितनी बड़ी है। तो आज हम इसी चीज के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट सरप्राइजिंग, अगर आपको कहे, आप मैं अगर कहूं अचंभित करने वाले शब्द, अचंभित करने वाले तथ्य आज आपको पता चलने वाले हैं, उसी पर हम आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक विच इज कॉल्ड एज कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो बच्चों कॉस्मोलॉजी में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, मींस दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स, बिकॉज कॉस्मोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो मैं आपके सामने सिर्फ एक अनुमानित तौर पर यहां पर एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पर्टिकुलर बॉक्स को मैं यूनिवर्स मान लेता हूं, लेट्स सपोज कि दिस इज अ यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर ये जो बहुत सारे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये अगर आप मुझे बताएं गेस करके कि ये क्या हो सकते हैं, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज नॉट आर स्टार्स। ये स्टार्स नहीं है, ये बहुत सारे डॉट्स हैं। जब मैं आपको, अगर मानो एक पर्टिकुलर समूह बैठा है बच्चों को, अगर मैं उसको बहुत ऊपर हाइट से देखूं तो वो मुझे सिर्फ एक डॉट की तरह नजर आएंगे। तो ये भी बहुत दूर से देखने में सिंगल डॉट नजर आ रहा है, पर जब हमने इसको मैग्नीफाई करने का प्रयास किया तो मैग्नीफाई करके पता चला कि ये तो अपने आप में एक ग्रुप है, एक समूह है, और इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं क्लस्टर, यानी कि ये अपने आप में एक समूह है। अब उसी समूह के एक पॉइंट को मैंने मैग्नीफाई करा तो मेरे सामने ये एक चित्र निकल कर आया, और आप इस चित्र को देखकर समझ गए होंगे इट इज अ काइंड ऑफ गैलेक्सी। तो ध्यान रखें, ये एक गैलेक्सी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गैलेक्सी भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है, एक मेंबर है। और अगर मैं गैलेक्सी की बात करूं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए गैलेक्सी 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज आर देयर, और जिसमें हमारी गैलेक्सी का जो नाम है मिल्की वे, आकाशगंगा, वो स्पाइरल है। अगर आप मुझे बताएं कि हमारी गैलेक्सी का डायमीटर कितना है, तो यू विल कम टू नो कि हमारी गैलेक्सी का डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारी किसी भी गैलेक्सी, अगर मैं सबसे छोटी गैलेक्सी की बात करूं, तो बच्चों सबसे छोटी गैलेक्सी, स्मॉलेस्ट गैलेक्सी में कितने तारे हो सकते हैं? तो इट इज नियरली अबाउट 1 लाख स्टार्स। 1 लाख तारे होते हैं सबसे छोटी गैलेक्सी में। और सबसे बड़ी गैलेक्सी में जो तारे होते हैं, द बिगेस्ट गैलेक्सी माइट मे कंसिस्ट ऑफ 3 बिलियन स्टार्स। ध्यान रहेगा, एंड इनफैक्ट आई वुड राइट ओवर हियर माय मिस्टेक, 3000 बिलियंस। ठीक है, अगर छोटी गैलेक्सी की बात करते हैं तो 1 लाख तारे हैं, और सबसे बड़ी गैलेक्सी की बात करते हैं तो 3000 बिलियन तारे सबसे बड़ी गैलेक्सी में होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो हमारी गैलेक्सी में कितने तारे हैं? तो बेटा हमारी जो गैलेक्सी है ये एक मीडियम गैलेक्सी है, जिसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं। 100 बिलियन स्टार्स, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि हमारी गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष। तो बच्चों 1 लाख प्रकाश वर्ष, अगर मैं आपसे बात करूं लाइट ईयर, तो सभी बच्चे जितने भी साइंस बैकग्राउंड के हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना है? 1 लाख। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, डायमीटर इज 1 लाख लाइट ईयर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द थिकनेस, हमारी गैलेक्सी की जो थिकनेस है, इट इज नियरली अबाउट 20,000 लाइट ईयर। ओके, और अब आपको जान करके बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई हमारी जो गैलेक्सी है, इसकी जो 3 भुजाएं आपको दिख रही हैं, उसकी इस भुजा में एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है। तो बेटा ये जो सर्कल है, इट इज नॉट सोलर सिस्टम।
बच्चे सोचते हैं कि ये सोलर सिस्टम है, इसके अंदर सोलर सिस्टम है, बट दिस इज नॉट सोलर सिस्टम। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, तो दिस पर्टिकुलर सर्कल को मैंने मैग्नीफाई करा एंड आई हैव ड्रॉन ओवर हियर अ पर्टिकुलर सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज हीलियोस्फेयर। आप समझ पा रहे हैं कि हमने यात्रा कहां से शुरू करी थी? हमने यात्रा शुरू करी थी कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स, उसमें बहुत सारे डॉट्स थे, उसी में हमने एक डॉट को मैग्नीफाई करा। वी हैव रीच्ड अ क्लस्टर, क्लस्टर में हमने एक मेंबर को मैग्नीफाई करा। वी केम अक्रॉस अ गैलेक्सी, हमें गैलेक्सी पर पहुंचे, गैलेक्सी की एक भुजा पर एक हमें डॉट मिला, उसको हमने मैग्नीफाई करा तो हमें एक और बड़ा स्फेयर मिला, और उस स्फेयर के अंदर फिर बहुत सारे डॉट्स हैं। तो बेटा अब ये डॉट्स, बच्चों ये बताओ ये क्या होंगे? फिर आप मेरे को लगता है अनुमान गलत लगाएंगे, ये जो डॉट्स हैं ये स्टारें नहीं हैं, दीज पर्टिकुलर डॉट्स आर कॉमेट्स, ये कॉमेट्स हैं। और अगर आप में से किसी ने थोड़ी बेसिक कॉस्मोलॉजी पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपको सामान्य ज्ञान में पता चलता है कि दिस इज अ क्लाउड ऑफ कॉमेट, जिसे कहा जाता है ऊर्त क्लाउड। और फिर इसी स्फीयर के सेंटर में एक और बड़ा सर्कल है, डॉट है, उसको जब मैग्नीफाई करता हूं मैं तब हमें हमारा सौर मंडल नजर आता है। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो अगर आप इस पूरे मानचित्र को अच्छे से देख सकते हैं, इस पूरे मानचित्र को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नेग्लिजिबल है, बिकॉज यूनिवर्स इज सो मच बिग कि आप देख सकते हैं सौर मंडल भी कहां जाकर के हमें पता चला और अभी पृथ्वी तक हम पहुंचे ही नहीं हैं। तो आपको जान करके काफी अच्छा भी लग रहा होगा कि ओके, दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए, डिफेंस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्योग्राफी कैन ऑल्सो बिकम अ गुड सब्जेक्ट, अ स्ट्रेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट। हर बच्चे की स्ट्रेंथ बन सकता है ज्योग्राफी, बकायदा आप उसको इंटरेस्टिंगली पढ़ना चाहें। आप उसको बोरिंग तौर पर पढ़ेंगे, सिर्फ रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसको मैं छोड़ देता हूं। एंड यू नो, ज्योग्राफी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नियरली अबाउट 18 क्वेश्चंस कम्स, मिनिमम 18, एवरेज में बता रहा हूं 18 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के पेपर में आते हैं, चाहे वो एनडीए का पेपर हो चाहे सीडीएस का। तो बच्चों आज मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे फैक्ट्स अभी बचे हुए हैं, मैंने सिर्फ आपको 2-3 चीजें यहां पर बताई हैं रिलेटेड टू यूनिवर्स, दिस गैलेक्सी एंड दिस हीलियोस्फीयर। अगली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, जिसमें मैं आगे आपको क्या बताऊंगा, some facts about heliosphere, about galaxies, about our solar system. Okay, so till then जय हिंद all of you। और आपका जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है 4 सितंबर का, तो उससे संबंधित भी ध्यान रखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों की कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू अ पर्टिकुलर स्पेशल क्लास ऑन योर पास्ट ईयर्स। तो पिछले 15 से 20 साल के पास्ट ईयर्स में जितने भी आपके जीएस के क्वेश्चन आए हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे कि बच्चों के लिए इजी हो जाए। मैं उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस के साथ आपकी क्लास कंडक्ट करूंगा। ठीक है, चलिए जय हिंद बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर।